नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कॉमर्स गुरु में। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी अकाउंट्स में 20 बार कोई प्रश्न पूछा गया है तो 18 बार या 15 बार इस टॉपिक में से प्रश्न आता है ओवर सब्सक्रिप्शन में से। ये कंपनी अकाउंट्स का वो बेहतरीन टॉपिक है जिसे कितना भी समझ लो दिमाग में घुसने को राजी नहीं है, इसे रटना ही पड़ता है। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिए। अगले 10 मिनट मैं आपको अकाउंटिंग सिखाने वाला हूं ओवर सब्सक्रिप्शन की विद ट्रिक्स और विद कंसेप्ट। सबसे पहले ट्रिक को सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको कंसेप्चुअल अकाउंटिंग सिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ ओवर सब्सक्रिप्शन। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे सपोज करो किसी पिताजी के 5 बच्चे हैं या 5 बेटे हैं और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए लेकर के गए। स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर के गए, वहाँ स्कूल वालों ने सिर्फ 2 ही बच्चों को एडमिशन दिया है। पिताजी ने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया या एडमिशन फॉर्म भर दिया, लेकिन 2 ही बच्चों को एडमिशन मिला है, 3 बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है। अब जब हम इस बात को कंपनी अकाउंट से समझते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जब हम शेयर परचेज करने जाते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस हम एक साथ ही पेमेंट करके आते हैं। अब हुआ क्या, 5 बच्चों की एप्लीकेशन फ़ीस जमा हो चुकी है। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि एडमिशन फ़ीस जमा हो चुकी है, लेकिन 2 ही बच्चों को एडमिशन मिला है। उन 3 बच्चों का क्या जिनको एडमिशन नहीं मिला है? देखो, उनको एडमिशन तो अभी भी नहीं मिलने वाला, वो तो प्रोविज़न ख़त्म हो गया। लेकिन एक फैसिलिटी स्कूल वाले देते हैं कि आपने जो एडमिशन फ़ीस एक्सेस जमा कराई है, डिपॉजिट की है, वो आपकी क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। मतलब अगली कॉल में क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। ये ही प्रोविज़न है, यही कंसेप्ट है। अब कंपनी अकाउंट्स में क्या होता है, सपोज करो किसी शेयर होल्डर ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उसको 600 शेयर दिए हैं या 500 शेयर दिए हैं, तो जो शेयर नहीं दिए हैं उसका पैसा अगर कंपनी के पास डिपॉजिट है तो वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। कौन सी कॉल में, अलॉटमेंट में या फिर फर्स्ट कॉल में या फिर सेकंड कॉल में। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वो कौन सी कॉल में एडजस्ट होगा, एप्लीकेशन में होगा कि अलॉटमेंट में होगा कि फर्स्ट कॉल पर होगा? अरे भैया देखो, एप्लीकेशन पर तो पैसा रिसीव हुआ है, एडजस्टमेंट होगा अगली कॉल के ऊपर, नेक्स्ट को बोले तो अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे या फिर सेकंड कॉल पे। अब यहाँ प्रोविज़न ये है कि सर इन तीनों में से भी कौन सी कॉल पर करें, तो सबसे पहले आती है अलॉटमेंट। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे अलॉटमेंट के ऊपर, फिर भी अगर बच गया तो करेंगे फर्स्ट कॉल के ऊपर, फिर भी अगर बच गया तो करेंगे सेकंड कॉल के ऊपर। बट सुनो, रुक जाओ, इतनी जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है। ये ध्यान रखना कि अलॉटमेंट तक ही करना है इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे तब जाएंगे जब क्वेश्चन की डिमांड हो। फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे तभी जाना है जब क्वेश्चन की डिमांड हो। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसे है कि एडजस्टमेंट है वो आप फर्स्ट कॉल तक या सेकंड कॉल तक या टिल द फेस वैल्यू तक कर सकते हो, तो आप एडजस्टमेंट को आगे तक ले जाओ। अदरवाइज अलॉटमेंट तक ही क्या करना है, एडजस्ट करना है और आगे उसके बाद रिफंड। ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको 2 प्रोविज़न देखने को मिलेंगे। एक तो जो एक्सेस पेमेंट आया है पिताजी से उसको एडजस्ट करना है, और अगर वो एडजस्ट नहीं हुआ है तो क्या करना है, उसको रिफंड करना है। तो या तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री होगी क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये तो क्या हो गया, एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट हो गया। अगर एडजस्टमेंट के बाद भी पैसा बच गया है या आपने शेयर ही नहीं दिए हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि एडजस्टमेंट कैसे होगा और रिफंड कैसे होगा। इसे बोलेंगे हम रिफंड। तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे ओवर सब्सक्रिप्शन की। मैंने आपको बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। हमने कंसेप्ट को समझ लिया है, अब टेक्निक को सीखते हैं कि अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। आपको दिखने में लग रहा होगा कि सर ये इतना बड़ा अड़ंगा क्या बना दिया, ये इतना बड़ा अड़ंगा नहीं है। इससे आपकी अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है, किसी भी शॉर्टकट को नहीं अपनाना है, क्योंकि इसी कंसेप्ट से, इसी टेबल से आपकी सारी एंट्रीज के अमाउंट एग्जैक्ट आएंगे और सही आएंगे।
गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, मैंने जो टेबल बनाई है मैंने उसमें ऑलरेडी कैटेगरीज को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो कैटेगरी वाला ही आने वाला है। सपोज करो किसी फर्म के पास 1 लाख शेयर हैं। 1 लाख शेयर का मतलब हो गया कि कंपनी के पास जो शेयर है उसे हम बोलते हैं अलॉटेड शेयर, या कंपनी के पास जो शेयर है या कंपनी शेयर विल बी इश्यूड, जो कंपनी शेयर इश्यू करने वाली है। और पब्लिक से कितने एप्लीकेशन आए हैं उसे बोलते हैं अप्लाइड शेयर। हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी ली है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। इतने शेयर हैं, इतने एप्लीकेशन हैं। यहाँ अमाउंट रिसीव्ड ऑलवेज उतना ही होगा जितनी आपके पास एप्लीकेशन कॉल है। एप्लीकेशन कॉल को मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाइड शेयर से तो आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड। फिर उसके बाद आपके पास एलोटेड शेयर, और ये आपकी है शेयर कैपिटल। ये क्या है आपकी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमेशा एलोटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉल्स की वैल्यू, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो और सेकंड कॉल हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉल, तो नंबर ऑफ शेयर कौन से होंगे, एलोटेड शेयर, उनसे आपकी ये सारे कॉल्स वाले अमाउंट आपको फिल करने हैं। एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट करोगे, एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट करोगे कॉलम नंबर 3, ये जो आपका कॉलम नंबर 3 है और ये आपका कॉलम नंबर 4 है, तो कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 4 में से लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सेस अमाउंट। अरे भैया सीधी सी बात है, अप्लाइड शेयर के ऊपर आपको ये अमाउंट रिसीव हुआ है, जबकि होना चाहिए था ये वाला अमाउंट रिसीव हुआ है, तो ये वाला अमाउंट होना चाहिए था ये वाला अमाउंट, दोनों को आपस में लेस करोगे तो क्या आ जाएगा एक्सेस। और एक्सेस को लेस करोगे, वो ही एक्सेस का क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट करना है। या तो एडजस्टमेंट करोगे अलॉटमेंट पे, और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या कर दोगे आप, रिफंड। जैसे ही आपने फर्स्ट वाला टास्क कंप्लीट किया, ये सारे आपको एडजस्टमेंट करने हैं। कॉल्स इन एरियर को लेस करना है, कॉल्स इन एडवांस है तो प्लस माइनस करना है, जहाँ पर ऐड हुआ है प्लस हुआ है, रिसीव हो रही है वहाँ प्लस करना है, और जहाँ की है मतलब फर्स्ट कॉल की है या फिर सेकंड कॉल की है वहाँ पर उसको लेस करना है। आखिरी वाला कॉलम हो जाएगा आपका अमाउंट रिसीव्ड का। इन शॉर्ट अगर आपको कहूँ तो एक क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सारी प्रोविज़न को एक क्वेश्चन बना के सॉल्व करवाता हूँ। सामने आपके मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, समझने का प्रयास करते हैं। आइए, जैसे सपोज करो कैटेगरी ए के अंदर अप्लाइड शेयर 50,000 है, कैटेगरी बी में 30,000 और कैटेगरी सी के अंदर 20,000 है। कंपनी के पास टोटल जो एप्लीकेशन रिसीव हुए वो है 1 लाख। ऐसे ही कंपनी ने जो शेयर दिए हैं, क्योंकि कंपनी के पास 60,000 शेयर हैं, तो कंपनी ने प्रो रेटा बेस के ऊपर अलॉटमेंट किया है 30,000, 15,000 और 15,000। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, अपन उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो कॉल्स है वो सपोज करो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ की, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की और सेकेंड कॉल 2 रुपीज़ की। यहाँ तक सब कुछ सिंपल था, हमको कुछ नहीं करना है, बस इन कॉलम को फिल करना है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सारी एंट्रीज इसी टेबल से निकल करके आएंगी। देखिए कैसे, देखो मैंने बताया कि अप्लाइड शेयर से अमाउंट रिसीव्ड कैलकुलेट होगा। अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन का अमाउंट, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 1,50,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 90,000 और 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 60,000। यहाँ तक तो हो गया आपका अमाउंट रिसीव। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई कॉल्स की वैल्यू। एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन की कॉल, अलॉटमेंट के अंदर अलॉटमेंट की कॉल, फर्स्ट कॉल में उसकी और सेकंड कॉल में सेकंड कॉल का अमाउंट आ जाएगा। बहुत सिंपल है, 30,000 को मल्टीप्लाई किया 3 से 90, 15 को 3 से 45, 15 को 3 से 45, ऐसे अलॉटमेंट को। ये रही कॉल ऊपर लिखी हुई है, कॉल सबकी कॉल मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, बस अपने अमाउंट फिल किए। ये रहे नंबर ऑफ शेयर, अलॉटमेंट शेयर क्या है, नंबर ऑफ शेयर। ऐसे ही फर्स्ट कॉल में 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60,000, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30,000, ऐसे हमने सारी की सारी कॉल फिल कर दी। जो हम एक्चुअल एंट्रीज में करते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है सर, एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट करना है। मैंने बता रखा है फॉर्मूला, कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 4। ये रहा आपका कॉलम नंबर 3 और ये रहा कॉलम नंबर 4। 3 में से 4 को लेस किया, 150 माइनस 90 60,000 एक्सेस अमाउंट। और अगर आपको टेक्निक समझनी है तो ये अमाउंट तो हुआ है रिसीव, और एक्चुअली में ये रिसीव होना चाहिए था। अरे भैया स्कूल के अंदर 30,000 बच्चे हैं और फीस आनी चाहिए थी 90,000, जबकि एक्चुअली में कितने बच्चों की फीस आई है, 1,50,000 फीस आई है 50,000 बच्चों की। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा आ गए, 60,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। अब इन 60,000 रुपये को क्या करना है, एडजस्ट करना है। करेंगे कहाँ पर एडजस्ट, ये रहा एडजस्टमेंट। और किस पे करेंगे, अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन में मत कर देना, अलॉटमेंट के ऊपर। अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट, फर्स्ट कॉल पे एडजस्टमेंट तब होगा जब क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। ऐसे ही कैटेगरी बी का और ऐसे ही कैटेगरी सी का। यहाँ तक हो गया।
अब इसके बाद इसी टेबल के अंदर दो प्रोविजन और बचे हैं, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बना रखा है, आपको वही पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट कॉल्ड अप माइनस एडजस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाई डिफॉल्टर शेयर। अरे कॉल्स इन एरियर उसी बच्चे के निकल के आएगी जिसने फीस जमा नहीं कराई है, तो डिफॉल्टर कौन है? जिसने फीस जमा नहीं कराई है। ये तो सारे बच्चों की फीस थी, एडजस्टमेंट हो गया, उसके बाद डिफॉल्टर से जो भी उसकी कॉल्स इन एरियर है वो कैलकुलेट हो जाएगी। आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। फिर होगा क्या? अब उसके बाद करना क्या है? अब करना क्या है? देखो ये सारे अमाउंट आ गए, मैंने सबका समीशन लिख दिया है कि आपके पास 1 लाख शेयर थे, 60,000 कंपनी के पास शेयर थे, अप्लाइड शेयर 1 लाख है, अलॉटेड शेयर 60,000 है, अमाउंट रिसीव्ड 1 लाख के ऊपर हुआ 3 लाख, एप्लीकेशन के टोटल कॉल 180, अलॉटमेंट की 180, फर्स्ट कॉल की 120, सेकंड कॉल की 120। एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री का अमाउंट ये रहा, सेकंड एंट्री का ये रहा, थर्ड एंट्री का अमाउंट ये रहा, फोर्थ एंट्री का ये रहा, फिफ्थ एंट्री का ये रहा, सिक्स्थ एंट्री का ये रहा, सेवन्थ एंट्री का ये रहा, एट्थ एंट्री का ये रहा, सब कुछ हो गया। एडजस्टमेंट का अमाउंट ये रहा 1,20,000। एक एंट्री जो आप एक्स्ट्रा करोगे, जो अपन अभी थोड़ी देर पहले सीखी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सब कुछ हो गया। ये टेबल आपको दिखने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इसी टेबल से सब कुछ हो गया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा टाइम निकाल करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए।